कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। बाकी पीछे के सभी सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर पहले सवाल में हमें ये दो आकृतियाँ दी गई हैं, आकृति ए और आकृति बी। और इन दोनों आकृतियों में हमें एक्स दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि आकृति ए में एक्स का क्या मान है और आकृति बी में एक्स का क्या मान है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम एक्स का मान निकालेंगे कैसे। बच्चों, हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे इस तरह से 3 भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज हो, चाहे 4 भुजाओं से बनने वाला चतुर्भुज हो, या फिर इस तरह से 5 भुजाओं से बनने वाला पंचभुज हो, यानी कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का मतलब है बहुभुज के बाहर बनने वाले कोण। ठीक है, तो बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, अगर हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो हमें आंसर हमेशा 360 अंश मिलता है। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हम इन दोनों आकृतियों में x का मान ज्ञात करेंगे। अगर हम आकृति ए की बात करें बच्चों, तो देखो इसमें एक बाह्य कोण 125 अंश का है, दूसरा बाह्य कोण ये भी 125 अंश का है, और तीसरा बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है जो कि हमें x दे रखा है। ठीक है, बाह्य कोण आप जानते हैं क्या होता है। देखो, ये त्रिभुज के अंदर का भाग है, ये बाहर का भाग है। तो बहुभुज के अंदर जो कोण बनते हैं, एक कोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनको हम कहते हैं अंतःकोण। और जो बाहर कोण बनते हैं इन्हें हम कहते हैं बाह्य कोण। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये जो तीनों बाह्य कोण हैं, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा बच्चों। भाई 360 अंश मिलेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम हल में लिखेंगे, क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हम आकृति ए की बात करते हैं। तो आकृति ए में एक बाह्य कोण है 125 अंश का, दूसरा बाह्य कोण 125 अंश का है, और तीसरा हमें ज्ञात करना है जो कि x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों का योगफल करना है। इसीलिए 125 ये पहला बाह्य कोण हो जाता है, प्लस 125 ये दूसरा बाह्य कोण हो जाता है, प्लस x ये हमें तीसरा बाह्य कोण दिया है। तो इन तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा भाई 360 अंश, तो बराबर आएगा 360। क्लियर है। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, 125 ये हो जाएगा बच्चों 250 अंश, फिर है प्लस x और बराबर में 360 अंश। अब हमें क्या करना है, इस 250 अंश को इधर लेकर आना है, यानी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर में क्या है 360 अंश। ठीक है, अब 250 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 250। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का 250 अंश है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 250 अंश। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 360 में से 250 को घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 110 अंश। तो ये हो गया भाई आकृति ए में x का मान यानी आंसर। अब हम आकृति बी की बात करते हैं। तो बी में देखो कौन कौन से कोण हैं। एक बाह्य कोण 70 अंश का है, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा बाह्य कोण ये वाला, ये कितने अंश का होगा बच्चों, देखो ये जो चिन्ह दिख रहा है ना इस तरह से चौकोर टाइप का, ये 90 अंश को दिखाता है। तो अंदर 90 अंश का कोण है, अगर अंदर 90 अंश का है तो बाहर ये वाला भी कितना होगा 90 अंश का। ठीक है, ये भी 90 का है, ये 60 अंश का है, और ये भी चौकोर टाइप का है तो ये भी 90 अंश का है। तो इसका एक कोण 70 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश का, ये कोण 60 अंश का, और ये कोण 90 अंश का, और ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो हमें इन सभी कोणों का योगफल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट योगफल करते हैं। एक कोण है भाई 70 अंश का, प्लस फिर है x, फिर है 90 अंश, फिर है कितना है बच्चों 60 अंश, और फिर 90 अंश। 60 अंश प्लस 90 अंश, हमने क्या किया, इस बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का यहाँ पर योगफल कर लिया। और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश, तो बराबर हमने लिख लिया 360। अब हमें 70, 90, 60 और 90 इनको जोड़ना है। ठीक है,
तो 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 कितना होता है बच्चों? 24 और 7 हो जाता है आपका 31। तो ये यानी 70, 90, 60, 90 ये हो जाएगा 310 अंश। ठीक है, आप जोड़ लेना। फिर बचा आपका प्लस एक्स और बराबर में है 360 अंश। अब हमें क्या करना है? 310 की साइड चेंज करनी। तो यहाँ हमारा बचेगा एक्स बराबर में 360 अंश। इधर 310 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 310 अंश। ठीक है, घटा लेते हैं। 360 में से 310 को घटाएंगे 50 अंश। तो आकृति बी में एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई? 50 अंश। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।